नवीन सर से भी ज़्यादा परेशान, जिनका फ़ोन पता नहीं पिछले कितने दिनों से बज़ कर रहा था, जिनको रातों की नींद नहीं आ रही थी। इनके घर में जैसे शादी का माहौल था, इनफैक्ट शादी से भी बड़ा था, क्योंकि शादी में पता होता है कि ये होगा, यहाँ कुछ भी नहीं पता होता है। हम तो शायद घर में 3-4 गेस्ट को एक साथ इकट्ठे बुला ले तो हमें हमें घबराहट होने लगती है। यहाँ तो 800 प्लस ऑडियंस, उनका रहना, उनका खाना, एवरीथिंग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर, पूरे स्माइल के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बिपिन चाचन सर प्लीज, जो हमें एड्रेस करने के लिए हमारे बीच आने वाले हैं। ये आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। हाउस दी जोश ऑफ जुनून। आवाज में दम नहीं है। कस के एक बार, हाउस दी जोश ऑफ जुनून। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, एम्बेसडर डॉक्टर दीपक बोरा, गेस्ट ऑफ ऑनर RID KP नागेश, PRID कमल सांघवी, RIPR PDG प्रभुदत्त सुबुद्धि ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3262 और मेरे प्यारे रोटरी परिवार के सदस्यों, मुझे बेहद खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट 3250 का डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हम लोग बेंगलुरु जैसे एक खूबसूरत जगह में कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3250 बिपिन चाचान आप सबका गर्मजोशी से बेंगलुरु के इस कॉन्फ्रेंस में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कॉन्फ्रेंस का नाम जुनून क्यों रखा गया? बिहार झारखंड से 2000 किलोमीटर की दूरी से तय करके हमारे डिस्ट्रिक्ट के 800 रोटेरियन, लगभग 800 रोटेरियन बेंगलुरु में चल के आए हैं। तो उनकी जो गर्मजोशी और हिम्मत और जुनून को हम लोग सलाम करते हैं। इसी के लिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम हम लोग जुनून रखे हैं। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर दिसंबर का लास्ट महीना चल रहा है, दिसंबर का लास्ट चल रहा है। रोटरी ईयर के हाफ वे में हम लोग पहुँच चुके हैं। ये सही समय है हम लोग को ये देखने का कि अभी तक जो हमने रोटरी के लिए गोल तय किए हैं, उस गोल को हम लोग पीछे मुड़ कर हम लोग को देखना है कि जो हमने गोल तय किए हैं उसके हाफ वे पे हम लोग पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। अगर हम लोग उस हाफ वे पे नहीं पहुँचे हैं तो हम लोगों को अपनी गति बढ़ानी होगी। अगर हाफ वे पे पहुँच चुके हैं अपने गोल के, तो हम लोगों को अपने गोल को बढ़ाना होगा। इसलिए सही समय है ये डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस विचार करने का, अपने गोल को मंथन करने का, अपनी दिशा को निर्धारित करने का। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट 3250 के 6 महीने की जो 6 महीने की हम लोग ने काम किया है उस पर हम लोग नज़र डालें। PPT प्लीज। हम लोग 6 महीने पर हम लोग नज़र डालें तो हम लोगों को लगता है कि हमारी RI प्रेसिडेंट स्टेफनी वुडचिक ने जो सपना देखा था, मैजिक ऑफ रोटरी, उनके सपनों को साकार करने में हम बहुत हद तक सही रहे हैं। लेकिन
हम लोगों ने लास्ट 6 महीने में 12 डिस्ट्रिक्ट ग्लोबल ग्रांट हम लोगों ने या तो अप्लाई कर दिए हैं या फिर हम लोगों ने उस अप्लाई करने के पोजीशन में हैं। फर्स्ट टाइम हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट ने नवादा, भागलपुर, मोतिहारी जैसे जगहों पे हम लोगों ने ग्लोबल ग्रांट प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो पास भी हो चुका है। हम लोगों ने अभी तक 5 जगह पे इस साल में रोटरी ऑफ मैजिक ईयर में नवादा, भागलपुर, मोतिहारी, बक्सर, मुजफ्फरपुर में डायलिसिस सेंटर के लिए ग्रांट अप्लाई किया था और वो एप्लीकेशन अप्रूव भी हो चुका है। मधेपुरा, आप लोगों ने मधेपुरा नाम सुना है? बिहार का रिमोट एरिया, रिमोट जगह जहाँ पे रोटरी को आए हुए काफ़ी दिन नहीं हुए हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने ग्लोबल ग्रांट किया है। वहाँ के लिए भी ग्लोबल ग्रांट अप्लाई हो चुका है। मोबाइल आई चेकअप वैन, और जल्दी वो मुझे आशा है कि जनवरी के महीने में हम आप लोग खुशखबरी सुनाएंगे कि वो ग्लोबल ग्रांट भी पास हो चुका है। हम लोगों ने इसके अलावा पटना में भी मोबाइल आई चेकअप वैन के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जो भी जल्दी पास होगा। एक जमशेदपुर के पास एक जगह है चिमटी विलेज, वहाँ पे काफ़ी पानी, पीने की पानी आदि की दिक्कत है, तो वहाँ के लिए भी हम लोगों ने ग्लोबल ग्रांट अप्लाई किया है, जो कि जल्द ही उम्मीद है कि इस साल में पास होगा। नियोनेटल आईसीयू सत्य साई हॉस्पिटल साथ हम लोगों ने मिलकर जमशेदपुर में वो एक प्रोजेक्ट को अप्लाई किया है और वो भी, उस पर भी काफ़ी प्रोग्रेस है। एक हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पे भी एक ग्लोबल ग्रांट अप्लाई किया हुआ है और वो भी, उस पर भी काफ़ी प्रोग्रेस है। और एक नया ग्लोबल ग्रांट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोजेक्ट के ऊपर। दोस्तों, जिन क्लब ने यहाँ पे ग्लोबल ग्रांट के लिए अप्लाई किया है, मैं एक बार उनको रिकॉग्नाइज करता हूँ। उन क्लब के मेंबर्स एक बार खड़े हो जाएं। मैं उनको रिकॉग्नाइज करता हूँ जिन जिन क्लब ने इस साल मैजिक ऑफ रोटरी ईयर में ग्लोबल ग्रांट के लिए अप्लाई किया है। उनके मेंबर्स खड़े हो जाएं। थैंक यू। एक इस साल के स्टार्ट में हम लोगों ने मैजिक ऑफ रोटरी ग्रांट अप्लाई किया। ये मैजिक ऑफ रोटरी ग्रांट क्या है? ऐसे बहुत छोटे क्लब जो जिनको डिस्ट्रिक्ट के कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता था और डिस्ट्रिक्ट के सपोर्ट के बिना वो क्लब कोई अच्छा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पाते थे। तो इस साल हम लोगों ने मैजिक ऑफ रोटरी ग्रांट के तहत बहुत जगह पे हम लोगों ने डे 1 से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए। पूर्णिया में हम लोगों ने 25 बाइसिकल दिया, गुमला में भी हम लोगों ने बाइसिकल दिया, कटिहार में जब फ्लड आया तो वहाँ पे हम लोगों ने करीब 500 मैट दिया, सासाराम में स्विंग मशीन दी, भागलपुर में भी हम लोगों ने टॉयलेट का एक ब्लॉक बनवाया और भागलपुर में भी हम लोगों ने बाइसिकल और स्विंग मशीन दी। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इसके अंदर किया। दोस्तों, आपको बताते हुए खुशी हो रही है, ये संभव हम लोगों को, ये जो मैजिक ऑफ रोटरी ग्रांट है वो संभव हो पाया हमारे डिस्ट्रिक्ट पैट्रॉन की वजह से। डिस्ट्रिक्ट पैट्रॉन ने इसमें योगदान दिया, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिस फंड से हम लोगों ने इस छोटे क्लब में हम लोगों ने प्रोजेक्ट कर पाए। मैं यहाँ जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पैट्रॉन मौजूद हैं, मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि एक बार वो खड़े हो जाएं ताकि उनके लिए, आपके लिए हम लोग एक ताली बजा सकें। जितने भी डिस्ट्रिक्ट पैट्रॉन हैं यहाँ पे मौजूद, एक बार वो खड़े हो जाएं, मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा। इनके लिए एक बार जोरदार तालियाँ। दोस्तों, हम लोगों ने डे 1 से इस बार डिस्ट्रिक्ट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट कुछ रखे, जिसको क्लब के थ्रू वो प्रोजेक्ट होते हैं लेकिन उसका पूरा खर्च डिस्ट्रिक्ट वेयर करती है। उसमें CHD, बच्चों के दिल में छेद की बीमारी, हम लोगों ने पटना में मेदांता हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक हम लोगों ने 100 से ज़्यादा बच्चों का वहाँ पे सफलतापूर्वक ऑपरेशन करा लिया है। एक बच्चे का ऑपरेशन में लगभग 2 लाख से ज़्यादा खर्चा आता है।
यानी अगर हम लोग इसको वैल्यू में सोचे तो हमने 2 करोड़ से ज़्यादा का इस प्रोजेक्ट को कर लिया है। आर्टिफिशियल लिम्ब और एलन फोर्ड, अभी तक हम लोगों ने पटना में 2 कैंप, जमशेदपुर में, धनबाद में, मोतिहारी में, रांची में टोटल 6 कैंप लगाए हैं आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए, और 473 लिम्ब हम लोगों ने उपलब्ध करा चुके हैं। 473 ज़रूरतमंद को लिम्ब अपने उपलब्ध कराया है, और भविष्य में बक्सर, दरभंगा, नवादा, कोडरमा में भी हम लोगों ने कैंप करने जा रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, हम लोगों ने इस साल वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काफ़ी काम किया है। वुमेन ऑन व्हील, वाउ, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोगों जो वुमेन हैं उनको हम लोग ड्राइविंग कोर्स सिखाते हैं और उनको सेल्फ रोजगार भी देते हैं। ये प्रोजेक्ट हम लोग का जो पटना और बिहार और झारखंड के मेन टाउन में चल रहा था। दूसरा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन प्रोजेक्ट, हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन क्लब को उपलब्ध कराया केवल 500 रुपया में। एक वैक्सीन की कीमत लगभग 1300-1400 रुपये पड़ती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को जो मेंबर लेना चाहते थे 500 रुपये में वैक्सीन उपलब्ध कराया, बाकी पूरा खर्चा उसको डिस्ट्रिक्ट ने उसको वहन किया। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा और काफ़ी क्लब ने इसको अप्लाई किया और काफ़ी वैक्सीन का उपयोग किया। मेंबरशिप, दोस्तों, मेंबरशिप की हम लोग जब बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कहीं पीछे नहीं रहा। हम लोगों ने मेंबरशिप में अपने जोन 6 में लगातार 5 महीने से हम लोग टॉप पे रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि साल ख़त्म होते होते हम डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं, जोन को ही नहीं, हम इंडिया के, मैं चाहूँगा चारों जोन में मैं टॉप पर रहूँ, हमारा क्लब टॉप पे रहे। अभी तक हमने 6 नए क्लब खोले हैं, जहाँ मधुबनी और हाजीपुर ऐसा जगह है जहाँ पे पहले रोटरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, वहाँ पे नए क्लब हुए हैं। हम लोगों ने वुमेन क्लब खोला है, आदित्य नया क्लब वुमेन का है। 2 यूथ क्लब खोले हैं, जमशेदपुर नेक्स्ट जेन और रांची डाउनटाउन, और एक और नया क्लब जमशेदपुर ग्रीन। इसके अलावा 3 नए क्लब अभी पाइपलाइन में हैं हम लोगों के। हम लोगों ने अभी तक 400 नेट न्यू मेंबर जोड़े हैं, और बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि इन 400 मेंबर में 40% वुमेन हैं और 40% यूथ है। इसका मतलब हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें और जोर लगाने की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पे जितने भी नए रोटेरियन जो इस साल में हमारे रोटरी की सदस्यता ज्वाइन किए हैं, रोटरी को ज्वाइन किए हैं, मैं चाहता हूँ, मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ, वो एक बार खड़े हो जाएं। जितने भी अगर कोई नए रोटेरियन जो इस साल ज्वाइन किए हैं और वो कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किए हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। जितने भी लेडी रोटेरियन और लेडी पार्टनर यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि एक बार वो खड़े हो जाएं। हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सहयोग दिया है। जितने भी लेडी रोटेरियंस और लेडी पार्टनर हैं, वो एक बार मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा। आप लोगों के लिए एक जोरदार तालियां। रोटरी में यूथ की परिभाषा है 40 के नीचे। जितने भी यूथ रोटेरियंस यहाँ पे हैं, एक बार वो खड़े हो जाएं। मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा। अगर यूथ रोटेरियन जो भी हैं 40 के नीचे, तो वो खड़े हो जाएं। तालियां। दोस्तों, फाउंडेशन हम लोगों का ग्रोथ का मेन एक बहुत अच्छा हम लोगों ने फाउंडेशन में काम किया है। फाउंडेशन पे मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लगभग 90% रोटेरियन ने फाउंडेशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर किया है। 90% रोटेरियन, इनके लिए बार जोरदार तालियां सब रोटेरियन के लिए, जिसके कारण आज हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 है। मैक्सिमम डोनर हमारे डिस्ट्रिक्ट से है, वर्ल्ड में नंबर 1 है, जो कि हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी खुशी की बात है। हम लोगों
के डिस्ट्रिक्ट में 33% ऐसे रोटेरियन हैं जिन्होंने पहली बार फाउंडेशन में डोनेट किया है। फर्स्ट टाइम इन्होंने फाउंडेशन में डोनेट किया है। और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट 100% गिविंग क्लब डिस्ट्रिक्ट है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सब क्लब ने फाउंडेशन में डोनेट किया है। मैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट किया है वो एक बार खड़े हो जाएं, मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा। जिन्होंने फर्स्ट टाइम फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट किया है वो खड़े हो जाएं, एक बार मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने फर्स्ट टाइम रोटरी फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट किया है। मैं उन सभी को रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा जिन्होंने फाउंडेशन में कम से कम $25 कंट्रीब्यूट किया है। फाउंडेशन में $25 कंट्रीब्यूट किया है। मेरे ख्याल से हॉल के सब आदमी एक बार खड़े हो जाइए। आप लोग खड़े हो जाइए जिन्होंने $25 फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट किया है कम से कम इस साल में, इस साल मैजिक ऑफ रोटरी ईयर में। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के पॉल हैरिस फेलो मेंबर हैं, पीएचएफ मेंबर हैं, मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा कि वो एक बार खड़े हो जाएं। पीएचएफ मेंबर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के पीएचएफ मेंबर हैं उनको मैं रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा, वो खड़े हो जाएं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट के पॉल हैरिस सोसाइटी के मेंबर हैं मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा। पीएचएस पॉल हैरिस सोसाइटी के मेंबर हैं, वो एक बार खड़े हो जाएं, मैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा। थैंक यू। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेजर डोनर हैं, मेजर डोनर लेवल 1, मेजर डोनर 2, मेजर डोनर लेवल 3, मेजर डोनर लेवल 4, वो एक बार खड़े हो जाए। मैं इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, लास्ट में मैं विश्वास दिलाता हूं इस सम्मेलन में न केवल आप लोग को नॉलेज काफ़ी मिलेगा बल्कि हमारी सेवा भावना को भी एक नई दिशा मिलेगी। मैं आप सबके साथ अनुरोध करता हूं कि इन 3 दिनों में हम मिलकर इस कॉन्फ्रेंस का भरपूर लाभ उठाएं और आपस में दोस्ती बढ़ाएं, विचारों का आदान प्रदान करें और समाज सेवा में अपने कार्यों को और मजबूत करें। आइए हम सब मिलकर इस सम्मेलन को यादगार बनाएं और रोटरी के जादू को और अच्छी तरह महसूस करें। थैंक यू।